अगर आपके पास जैज़ कैश या इजी पैसा और बैंक अकाउंट अवेलेबल है तो आप इजीली दराज सेलर सेंटर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसको क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल सा है। आपको कोई भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आपने किस तरह इजी पैसा से अकाउंट क्रिएट करना है, जैज़ कैश से करना है या बैंक अकाउंट से। इनका कोई भी प्रोसेस डिफरेंट नहीं होता, सेम प्रोसेस होता है। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली तौर पर सिखाया जाएगा और जहां पे डिफरेंस आएगा आपको वो भी बताया जाएगा कि कहां पर इजी पैसा अकाउंट क्रिएशन में डिफरेंस आता है और कहां पे बैंक अकाउंट अटैच करने में डिफरेंस आता है। अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीड होगी, आपने दराज सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है उसके अबाउट आपको सबसे पहले बताऊंगा ताकि आप वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर लें और उसके बाद अपना अकाउंट्स बना सकें और अकाउंट बनाने के बाद अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके उससे कमाना शुरू कर सकें। दराज साउथ एशिया की एक ऐसी मार्केट है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सक्सेसफुली रेट पे बिजनेस कर रही है और ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर काम कर रही है और इस पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी जा सकती है। और यहाँ पे वही पाकिस्तानी आप जैसे लोग यहाँ पे मंथ का लाखों कमा रहे हैं। और नंबर 1 पे आता है आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड आपका अपना नहीं है तो आप अपने किसी कोलीग का आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं और उस पर्सन का इजी पैसा जैज़ कैश भी उसी आईडी कार्ड पे हो जो आपकी एसेस के अंदर हो, उसका आईडी कार्ड आपने यूज करना है। ये ना हो कि आप किसी ऐसे पर्सन का आईडी कार्ड यूज कर लें जिसका इजी पैसा जैज़ कैश या तो हो ही नहीं या फिर आपके एसेस में ना हो। तो ऐसा हरगिज ना कीजिएगा क्योंकि आपकी पेमेंट जाया हो सकती है। बैंक अकाउंट के थ्रू अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास चेकबुक की एक जो पिक्चर होनी चाहिए कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि आपको नीड पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास आईबीएन नंबर जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसके आईबीएन नंबर का स्क्रीनशॉट अवेलेबल होनी चाहिए। एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल वो होनी चाहिए जो सेपरेटली तौर पर आप दराज के हैंड ओवर करना चाहते हैं। मीन के आपका जो बिजनेस है, दराज का बिजनेस होगा, वो आप उस सिंपली एक ईमेल के थ्रू आप हैंडल करना चाह रहे हैं और उस ईमेल पे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता हो कि ये जो नोटिफिकेशन है ये दराज की तरफ से आया है। आपके पास अपना होम एड्रेस होना चाहिए। अब चंद पीपल जो कि बिलोंग करते हैं विलेजेस से या कस्बों से, उनके स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर नहीं होते तो आप फर्जी तौर पर स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर भी यूज कर सकते हैं अपने पास से, क्योंकि जब तक आप स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर नहीं पुट करेंगे आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा और अकाउंट बनाने के बाद भी आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हो सकेगा। और इजाफी चीज भी आपको बता दूं कि आपने शॉप क्रिएट करनी है तो शॉप का आपके पास नेम भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप शॉप क्रिएट करें और आपका जो शॉप का नेम है वो आपके पास हो ही नहीं। और जिस तरह आपकी शॉप का अगर नेम अट्रैक्टिव नहीं होगा, आपकी शॉप का नेम एक वैल्यूएबल नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट को सेस रेट तक नहीं लेके जा सकते और जिससे आपको सेल नहीं मिल सकती। चंद चीजें जो कि आपके पास होनी चाहिए, आपने ये सब चीजें अपने पास अरेंज कर ली हैं तो अब हम क्रिएट करेंगे अकाउंट। ये सारा जो प्रोसेस है मोबाइल पे मैं करके दिखाऊंगा किस तरह आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद किस तरह आपने वेरीफाई तरीके के साथ इसको आगे लेके आना है। और इसके बाद हम इसका एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग, जिसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग और आपने प्रोडक्ट सोर्स कहां से करनी है, प्रोडक्ट कैसे सोर्स करनी है और जितने भी प्रोसेस है इसके अंदर किस तरह आपने अपने शिपिंग को मैनेज करना है, किस तरह आपने अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने शेयर की जाएगी। आप इनको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे जिससे आप अपना दराज सेलर सेंटर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें। अगर आप हमारी सर्विसेज लाइक एज यूके सिम बाय करना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप के अलग-अलग लिंक मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करें, एडमिन को मैसेज करें एंड डिटेल लें। तो इस तरह आपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और अगर आपको इशू मिल रहा है वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा और आप इसको जल्दी क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे वो नंबर देना जिस पे आपका व्हाट्सएप क्रिएट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है, जो नंबर मेरा चल भी रहा है और एक्टिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है कोड विया व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप पे एक कोड आएगा और उस कोड को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दराज की तरफ से ओटीपी जो है रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3212, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर देना है और ये मैं पुट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए जिसके अंदर आपके लेटर भी हो और ये हर चीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है, जो कि वेरीफाई हो और इट्स में थोड़ा सा मुश्किल हो, कोई बंदा उसको ओपन ना कर सके, ठीक है। वो आपने पुट कर लेना है और पुट करने के बाद फिर उसको कंफर्म करना है आपने, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए आपने अगेन उसे रीपुट कर देना है और रीपुट करने के बाद आपने उसे यहाँ पे अब आता है रेफरल कोड। तो अगर आपके पास रेफरल कोड आपको किसी ने सजेस्ट किया है तो वो आपने लगा लेना है और अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये जो स्क्रीन पे रेफरल कोड नजर आ रहा है वो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा लेकिन चले इससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लगाता हूँ वो लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्सन का
है तो ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्रिएट एंड एग्री करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें वो क्या कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि द सेलर सेंटर इज रनिंग। ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, इनेबल द सेटिंग आपने करनी है। ठीक है, और यहाँ से आपने इसकी सेटिंग जो है, ये परमिशंस वगैरह, ठीक है, ये आपने जो है अलाउ कर देनी है कैमरे वगैरह की। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, लोकेशन वगैरह की, और ये माइक्रोफोन की, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपने अपनी जो सारी डिटेल पुट करनी होती है। इसके अंदर हम थोड़ी सी ऐड प्रोफाइल, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूंगा, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो हम उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अब यहाँ पे स्टोर का नेम देना है, तो यहाँ पे जो मैं स्टोर का नेम देने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे स्टोर का नेम है, FGC शॉपिंग स्टोर। यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली नेम चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने ईमेल ऐड करनी है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको चेंज करने के बाद मैं ये वाली लगा देता हूँ और सेंड ईमेल पे मैसेज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और जीमेल के अंदर जाने के बाद हमने क्या करना है कि वो वाली जीमेल और ईमेल सेम चीज होती है, तो वो वाली ईमेल ओपन कर लेनी है जिस पे आपका अकाउंट ऑलरेडी जहाँ आपने लॉगिन किया है। ठीक है, तो मैं वही वाली ईमेल लगाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो दराज का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं मुझे रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो वेरीफाई ईमेल करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया और सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरी ईमेल भी वेरीफाई हो चुकी है। अब ये आपने क्यों करनी होती है, ताकि आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई भी इशू ना आए। हमने प्रोफाइल सेट कर लिया, अब हमने एड्रेस और बैंक आईडी और ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो आपने लगाना है, और यहाँ पे मैं अपना जो है पंजाब करता हूँ। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अपना सिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने सिटी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना सिटी फाइंड कर लेना है, आपका सिटी कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने सिटी के अंदर आके तो सिटी अपना सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया, और सिटी के अंदर यहाँ पे आके मैं अपना जो है एरिया भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मुबारक कॉलोनी, ये सारा हमारे इलाके का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, ठीक है, इकबाल टाउन, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइक एज एक मेरा जर्नल जो है बिजनेस एड्रेस आप कर लें। ठीक है, ये मेरा बिजनेस एड्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने अपना एड्रेस जो लाइक एज देना है, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हाफिजाबाद। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ये हाईलाइट थोड़ा सा नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने सबमिट कर देना है। ठीक है, अब ये देखें एड्रेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद अब हमने करनी है वेरीफाइड आईडी एंड बैंक। अब ये एक मेन चीज है कि किस तरह आपने अपने जो बैंक अकाउंट को छोड़ के आपने इजी पैसा यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज अ इंडिविजुअल करेंगे, क्योंकि आपने इंडिविजुअल ही करना है अगर आपने यहाँ पे इजी पैसा लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक लगानी होती है, तो वो हम बाद में लगाते हैं। पहले हम यहाँ पे अपना आईडी नेम लिखते हैं। तो आईडी नेम आपका क्या है, तो यहाँ पे अपना जो अकाउंट आपने अटैच करना है, चाहे वो इजी पैसे का है, चाहे वो जैज कैश का है, यहाँ पे आपने वो वाला नेम लिख देना है। तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ, और स्पेलिंग आपने लाजमी ख्याल के साथ लिखनी है ताकि आपका स्पेलिंग गलत ना हो। उसके बाद वही आईडी आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CNC नंबर पुट करते हैं। ठीक है, और ये आपने बड़े बेकेयरफुली आपने इसको पुट करना है। ठीक है, और 560-8-9 ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने फ्रंट पिक और बैक पिक लगानी है। तो इस तरह आपने जो फ्रंट और बैक दोनों आईडी कार्ड के पिक्स है वो अपने मोबाइल में आपने कैप्चर कर लेनी है, और अगर यहाँ पे ना लग रही हो तो आपने उनके MB कम करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर उनको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है कि फ्रॉम फोटोज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपने जाके कैमरा के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे मैं फ्रंट को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्रंट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये मैंने फ्रंट को अपलोड कर दिया। अब ये देखिए क्या अपलोड सक्सेसफुल। अगर कट करनी है तो यहाँ पे आप क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड, तो फ्रॉम फोटो पे मैंने जाना है, और अगेन कैमरा के ऑप्शन पे ये बैक साइड है, तो सेलेक्ट करें, कंफर्म पे क्लिक करें,
क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें और सक्सेसफुली अपलोड, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देना है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने IBN को करना है, जो कि आपका इजी पैसे का आपने लगाना है या जैज कैश का लगाना है। वो आपने अपने इजी पैसा के मोबाइल अकाउंट के अंदर आ जाना है या आपका जैज कैश का अकाउंट है, तो इस तरह ये जो इंटरफेस होता है ना, इस तरह आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ IBN नंबर, इसको आपने इस तरह कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरह आपने उसे सेव कर लेना है और बैक आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, अगर आपके पास बैंक अकाउंट आप लगा रहे हो तो यहाँ पे आपने चेक की फोटो अपलोड करनी है, लेकिन हमारे पास इजी पैसा का अकाउंट है या जैज कैश का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्रॉम फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, इसको हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं IBN नंबर, तो जो आपने IBN नंबर पुट किया है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने उसका नंबर यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपने बैंक, अब बैंक हमारे पास आपको पता है कोई भी नेशनल होता है, अल्फला होता है या हबीब बैंक होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है जो कि टेनोर इट्स में हमने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर तो आप जैज का लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपने करना है, ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस, इसको क्लिक करना है, ठीक है। हमने लगाया है टेलनोर का, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टेलनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसको हमने क्लिक कर लेना है और कंफर्म पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम आ रहा है, तो ब्रांच नेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इजी पैसा, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ब्रांच कोड है, क्या कहना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर 3 इंचों का 00 भी लगा देते हैं तो डजंट मैटर, ठीक है। ये आपने 3 से 4 इंच से जो है 00 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 0 0 और 0 ये पुट कर देता हूँ और पुट करने के बाद मैंने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं और बैक टू होम आपने आ जाना है। अगर यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं होता तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो ब्रांच कोड है वो आपने वैसे सर्च करके वो जो वहां पे शो हो रहा था वो भी लगा लेना है। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपका जो जैज कैश पे नहीं हो रहा तो आपने इजी पैसा लगा लेना, अगर इजी पैसा नहीं हो रहा तो जैज कैश लगा लेना। ये 3 चीजें थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी, क्योंकि ये एक प्रॉपर सीरीज है और इसके अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, अगर प्रोडक्ट स्टॉक में उठानी है तो वो कहाँ से उठानी है और क्या से आप यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएगी। होप सो आपको हर चीज की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।